नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सच की एक बुरी आदत होती है, वो किसी न किसी तरह से बाहर आ ही जाता है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का मामला काफ़ी समय से लटका हुआ है। तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इन शर्तों पर भारत नहीं मान रहा है, इस पर अमेरिका नहीं मान रहा है, और इस बीच में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। ब्राज़ील के अलावा कोई देश नहीं है, और भारत अकेला देश है जिस पर 25% टैरिफ लगाया गया, पीनल टैरिफ लगाया गया, क्योंकि वो रूस से तेल खरीदता है। रूस से एनर्जी का व्यापार चीन हमसे ज़्यादा करता है, यूरोपियन यूनियन हमसे बहुत ज़्यादा करता है। ट्रंप को वो दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि रूस से तेल की खरीद एक बहाना है, असली वजह नहीं है वो 50% टैरिफ लगाने की। असली वजह कुछ और है, जिसके बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे, और वो जो है सच बाहर आ गया। सच कैसे बाहर आया? अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, मतलब वाणिज्य मंत्री जो है, लुटनिक हार्वर्ड, उन्होंने मीडिया से जो बात कही उससे पता चल गया कि ये डील क्यों नहीं हो रही है। उनका जुलाई में सब तय हो गया था। डील के सारे मुद्दे जो है तय हो गए थे, किन शर्तों पर भारत मानेगा, किस पर अमेरिका मानेगा, ये सब तय हो गया था। लेकिन इसके बाद एक चीज़ का इंतज़ार था। आप अंदाज़ा लगाइए किस चीज़ का इंतज़ार था। ये जो आत्मश्लाघा का शिकार है डोनाल्ड ट्रंप, इसको इंतज़ार था कि नरेंद्र मोदी फ़ोन करेंगे। क्यों इंतज़ार था? ये भी बता दिया लुटनिक ने। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटेन से डील फाइनल हो रही थी, जब फाइनल हो गया, सब कुछ तय हो गया, डेडलाइन आ गई जो है उसकी, उससे एक दिन पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया। उसी दिन डील तय हो गई और अगले दिन अनाउंस हो गई। यही भारत के साथ होना था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फ़ोन कर देते तो ये डील हो गई होती। तो रूस से तेल खरीद ये एक बहाना था। ये अमेरिका ने ही इस बात को साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अब एक और धमकी, एक और तलवार लटकाने की कोशिश हो रही है। रिपब्लिकन नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने एक बिल मूव किया है संसद में कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उन पर 500% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। अब ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि ये पास हो पाएगा कि नहीं, और इसमें जो डेमोक्रेट्स को छोड़िए, रिपब्लिकन्स भी सब साथ देंगे या नहीं देंगे, ये अभी तय होना बाकी है। और अगर ये पास हो भी गया तो क्या अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे या कर पाएंगे, ये भी देखना है। क्योंकि अमेरिका ने ये देख लिया कि 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत की इकॉनमी और तेज़ी से दौड़ने लगी है, भारत का एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो अमेरिका के 50% टैरिफ जो लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत घुटनों पर आ जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, वैसा कुछ नहीं हुआ, उसका ठीक उल्टा हुआ। तो ट्रंप के ईगो को चोट पहुंची है। असली मामला ये है, रूस से तेल खरीद का कोई मामला नहीं है। अगर रूस से तेल खरीद का मामला होता, अमेरिका, चीन और यूरोपियन यूनियन पर भारत से भी शायद ज़्यादा टैरिफ लगाता। लेकिन वो मुद्दा ही नहीं है, बल्कि रूस पर दबाव डालने का अब कोई इरादा भी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने मान लिया है कि यूक्रेन पर अगर रूस का कब्जा हो जाए तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। अब रूस पर वो किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना चाहते। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में भी उनकी रुचि अब ख़त्म हो गई है। अब उनके सामने दूसरे एजेंडा है। उनके सामने चीन का एजेंडा है, उनके सामने वेनेजुएला का एजेंडा है, ग्रीनलैंड का एजेंडा है, उनके सामने कोलंबिया का एजेंडा और बाकी चीज़ें हैं, जहाँ से अमेरिका को पैसा मिल सके, प्राकृतिक संसाधन मिल सके, तेल, मिनरल्स ये मिल सके। अमेरिकन इकॉनमी की हालत ख़राब है, ये बात ट्रंप को अच्छी तरह से मालूम है, और उस इकॉनमी को ठीक करने का उनके पास कोई इकोनॉमिक फंडा नहीं है, ये भी स्पष्ट हो गया। तो एक ही रास्ता बनता है, लूट, डकैती, और वही काम हो रहा है। वेनेजुएला के साथ जो हुआ उसको लूट और डकैती के अलावा और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। तो दूसरे देशों के संसाधन पर कब्जा कर लो, उनको बेचो और अपने देश की इकॉनमी को सुधारो।
क्योंकि अपने देश की इकॉनमी को सुधारने का और कोई फॉर्मूला डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के पास नहीं है। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला झूठ बोला डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में ये जो युद्ध था इसको रुकवाने में मेरी भूमिका है, मैंने मध्यस्थता की। भारत ने मना किया। भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि दुनिया के किसी देश या किसी नेता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, और भारत इससे बार बार इनकार करता रहा, लेकिन ट्रंप इसको बार बार बोलते रहे, इस झूठ को दोहराते रहे। उनको लगा कि उनके दोहराने से दुनिया इसको सच मान लेगी, और उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि नरेंद्र मोदी न तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, न दूसरे और देशों के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी दूसरी मिट्टी के बने हुए हैं और वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये जो यहाँ पर ब्रिगेड है एक ना, बेशर्मी के साथ जो अपने प्रधानमंत्री को कहती है नरेंद्र सरेंडर, उसको ये बात समझ में नहीं आ सकती है, क्योंकि ये बात समझने के लिए भारत की संस्कृति को समझना पड़ेगा, भारत की सभ्यता को समझना पड़ेगा। अगर भारत की सभ्यता और संस्कृति इतने हज़ारों सालों से सरवाइव कर रही है, बची हुई है, दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी सभ्यता है जिसे उसके दुश्मन नष्ट नहीं कर पाए, तो कुछ तो उसके अंदर होगा, और उस कुछ का कुछ नरेंद्र मोदी के अंदर है कि देश के हित से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जो बात बात पर सरेंडर करते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है ये सामान्य बात है, हमारे परिवार के बड़े लोगों ने सरेंडर किया है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात उनकी तो समझ में नहीं आ सकती। तो जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दावा करना शुरू किया ट्रंप ने, उसी समय एक और अभियान चला था ट्रंप को नोबेल प्राइज़ दिलाने का, और इसमें चापलूसी में बढ़ चढ़कर कई देशों ने हिस्सा लिया, और सबसे आगे इसमें निकला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने ट्रंप के ईगो का मसाज किया, ट्रंप को खुश कर लिया, और बहुत से देशों ने किया। मोदी ने और भारत ने ऐसा करने से परहेज किया, बिल्कुल नहीं, कि एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम था कि ये झूठा दावा है कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया, और जितने युद्धों को रुकवाने का उन्होंने दावा किया वो सब भी झूठ थे। तो उसके बाद आपको याद होगा G7 की बैठक हुई कनाडा में। भारत को उसमें स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जाता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 2016 के बाद 14 में प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन 2016 से उनको G7 की बैठक में स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जाता है। कनाडा भी बुलाया गया था, वो गए थे। ट्रंप वहाँ आए और बहुत जल्दी जो है सम्मेलन से निकलकर चले गए। इससे पहले कि उनका और मोदी का आमना सामना हो, वो वापस अमेरिका लौट गए कि बहुत ज़रूरी काम है। कोई ज़रूरी काम नहीं था। वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना नहीं करना चाहते थे। चले गए और वहाँ से फ़ोन किया, प्रधानमंत्री को फ़ोन किया कि आप G7 की बैठक के बाद वॉशिंगटन होते हुए भारत जाइए, और उनको इनवाइट किया कि आप व्हाइट हाउस में आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि ट्रंप ने पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, उस समय तक ये फील्ड मार्शल नहीं बना था शायद, उसको भी बुला रखा है लंच पर। ट्रंप की चालाकी क्या थी कि आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने सामने बिठाकर एक फ़ोटो खिंचवा ली जाएगी और कहेंगे देखिए हमने समझौता कराया, और दोनों को एक बराबरी पर कर दिया। कहाँ आसिम मुनीर और कहाँ नरेंद्र मोदी। आसिम मुनीर की अपने देश में कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, और नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में हैसियत है और इज्जत है, सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तो ट्रंप का दोनों को बराबर करने का और अपने को बड़ा दिखाने का एक मौका ट्रंप चूक गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको उड़ीसा जाना है, जगन्नाथ मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होना है। तो उन्होंने बताया हमारे लिए हमारी संस्कृति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा सनातन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ट्रंप के यहाँ जाने से मना कर दिया। लेकिन टेलीफोन पर जो बातचीत हुई थी, वो ऑपरेशन सिंदूर का जो झूठ बोलना शुरू किया ट्रंप ने, उसको देखते हुए तुरंत विदेश मंत्रालय ने सारी बातचीत का टेक्स्ट जारी कर दिया। इससे पहले कि उसको लेकर ट्रंप कुछ झूठ बोले, उस पूरी बातचीत का टेक्स्ट जारी कर दिया। दुनिया भर को मालूम हो गया कि क्या बातचीत हुई थी। ट्रंप को ये दूसरा झटका लगा। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद से 2 बार फ़ोन पर बातचीत हुई है। पहली बार बातचीत हुई 17 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और ट्रंप ने बधाई देने के लिए फ़ोन किया। दूसरी बार दिसंबर में बातचीत हुई, जब गाज़ा का जो पीस प्लान था उसके लिए जो सम्मेलन हुआ था शर्म एल शेख में, उसमें प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया। भारत के एक जूनियर प्रतिनिधि को भेजा गया वहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता था कि वहाँ भी ये कुछ खेल कर सकते हैं। दरअसल मामला ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोनाल्ड ट्रंप पर से भरोसा उठ गया है कि आदमी कुछ भी झूठ बोल सकता है। जो बातचीत नहीं हुई उसका दावा करता है, तो अगर मिल लिए तो कुछ भी बोल देगा कि हमारी ये बातचीत हुई, अब आप सफाई देते रहिए। और यहाँ देश के दुर्भाग्य से ऐसा विपक्ष मिला है जो पूछता है कि ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते, फला का नाम क्यों नहीं लेते। उसको डिप्लोमेसी समझ में नहीं आती है, उसको देश का सम्मान समझ में नहीं आता, उसको देश की गरिमा समझ में नहीं आती, जो नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह से समझ में आती है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चारों बार मना कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करने से। अब ट्रंप जैसे व्यक्ति के लिए जो आत्मश्लाघा में ही जीता हो, जिसको हर समय और 24 घंटे प्रशंसा चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो उनकी प्रशंसा न करता हो। आलोचना की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो प्रशंसा न करता हो। दुनिया में एकमात्र, बल्कि मैं कहूँगा 2 ऐसे नेता हैं, एक ब्राज़ील के मुखिया और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों ने प्रशंसा करने से मना कर दिया। मतलब मोदी ने तो प्रशंसा को छोड़िए, बात करने से ही मना कर दिया। और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री का ये कहना है कि इंतज़ार होता रहा कि मोदी का फ़ोन आएगा। मोदी का फ़ोन अगर आ गया होता तो जुलाई में ये डील हो जाती, लेकिन मोदी ने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मोदी को मालूम था कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब बिना फ़ोन किए ये कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मोदी ने फ़ोन किया था और मुझसे पूछा, सर आई मे सी यू, मतलब क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। एक तो नरेंद्र मोदी सर कह के किसी को संबोधित कर ही नहीं सकते, और जो डोनाल्ड ट्रंप 4-4 बार मोदी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी फ़ोन पर नहीं आ रहे हैं, वो मोदी उनको फ़ोन करके ऐसा बोलेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने में किसी हद तक जा सकते हैं। इसमें मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, इसमें उनका मुकाबला सिर्फ राहुल गांधी से है। दोनों बहुत बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लगातार बोलते हैं। उन पर कोई असर नहीं पड़ता कि उनका झूठ पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। अब अमेरिका के वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि जो डील उस समय फाइनल हुई थी, अब वो टेबल पर नहीं है, यानी अब वो वैध नहीं है। अब जो भी बातचीत होगी नए सिरे से होगी। तो एक बात इससे समझ लीजिए, जो बात लुटनिक हावर्ड ने कही है कि भारत ने समझौता करने से, भारत ने झुकने से मना कर दिया। डील न होने की कीमत पर भी भारत ने इस बात को मंजूर नहीं किया कि वो अपने देश के स्वाभिमान से समझौता करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कई साल पहले कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो देश को उन्होंने झुकने नहीं दिया। ये बात ट्रंप के गले के नीचे नहीं उतर रही है कि पूरी दुनिया हमारे सामने झुकने को तैयार है, लेकिन मोदी हमारे सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो ये जो लिंडसे ग्राहम का बिल है, जिसमें ये प्रोविज़न है कि रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लग सकता है, ये दरअसल तलवार लटकाई जा रही है। ये तलवार चलेगी नहीं कभी, ऐसा मुझे लगता है। तलवार लटका कर रखी जा रही है कि इतना टैरिफ लगा सकते हैं। 50% लगाकर देख लिया है ट्रंप ने, भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, और भारत इसकी तैयारी पहले से कर रहा है, और भारत इसके लिए तैयार है कि अमेरिका इस तरह का कुछ भी कदम उठा सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। झुकना तो दूर की बात है, बात करने से मना कर दिया। उन्होंने मान लिया है कि इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इस आदमी से बात करना भी खतरनाक है। और ये उस व्यक्ति की बात हो रही है
जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, जिसके पास असीमित ताकत है और वो अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। इस सब के बावजूद देश के स्वाभिमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊपर रखा, उसको प्राथमिकता दी। और याद कीजिए, मैं इसकी तुलना, मतलब इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन इसकी तुलना अगर की जा सकती है तो 1998 से, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। उस समय भी बहुत डर था। और उस समय का एक छोटा सा किस्सा आपको बता दूं। जिस दिन परमाणु परीक्षण होना था या हुआ जिस दिन, उस दिन परमाणु परीक्षण का जो टाइम था, उसके बाद तुरंत उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, पूरी दुनिया को बताया कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया है और भारत एक परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया है। उससे पहले पीएमओ में 2 लोगों को बुलाया गया। उन 2 लोगों में एक थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो देश के गृह मंत्री थे, और दूसरे जसवंत सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री थे। दोनों को बुलाया गया और एक कमरे में बिठाया गया जहां से फ़ोन पहले से हटा दिया गया था। उन दिनों मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था, शुरू ही 1995-96 में हुआ था। लैंडलाइन थी, वो उसको हटा दिया गया था। वो लोग कुछ देर बैठे रहे, किसी की समझ में दोनों को नहीं आया कि क्यों बुलाया गया है, क्यों यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए और कहा कि हम परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। उसके कुछ ही मिनट बाद जो हो गया, दोनों उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, पहले बात तो करनी चाहिए थी। दुनिया भर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगी, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी, कैसे देश चलाएंगे। उन्होंने कहा हमने फैसला कर लिया है। क्यों ये कहा उन्होंने? केवल इसलिए नहीं कि जनसंघ के समय से और भाजपा के हर चुनाव घोषणा पत्र में भारत परमाणु परीक्षण करेगा इसकी बात थी, क्योंकि उनको लग रहा था देश के स्वाभिमान के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए डेटरेंट बनाने के लिए ये ज़रूरी है। इस बात की परवाह नहीं की कि कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, कितना नुकसान होगा, उनकी छवि को क्या होगा, उनकी सरकार को क्या होगा, सरकार का भविष्य क्या होगा, इस सब की परवाह नहीं की। यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनको मालूम है कि अमेरिका और अमेरिका की डीप स्टेट की ताकत क्या है। वो दुनिया भर में तख्ता पलट करवाने, रिजीम चेंज करवाने में माहिर है। सबसे ताज़ा उदाहरण तो वेनेजुएला का ही है। हमारे बगल में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब हम देख चुके हैं। इस सब के बावजूद और डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव को देखते हुए भी प्रधानमंत्री ने तय किया कि मैं भारत का सम्मान, भारत का सर नहीं झुकने दूंगा, और नहीं झुकने दिया। डील होगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना अब तय है कि जो भी डील होगी वो भारत की शर्तों पर ही होगी, किसी समझौते के तहत झुककर नहीं होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।